हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज हम डिस्कस करने लगे हैं एक और लेटर जो हमारा फॉर्मल लेटर है और लेटर का नेम क्या है, प्लेसिंग ऑर्डर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब आपने कोई भी गुड्स ऑर्डर करना है, ठीक है, तो आपने उसके लिए किस तरीके से लेटर लिखना है। और आपको मैं ये अश्योर कर दूं कि ये 9 to 12 जितनी भी क्लास है, 9, 10, 11, 12 CBSE, वो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली फॉर द क्लास एकेडमिक पर्पज़, आउटसाइड द एकेडमिक भी अगर आप इस चीज़ को यूज़ करोगे कभी भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए, लेटर लिखने के लिए, तो ये जो फॉर्मेट है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने लगाया है फिक्स फॉर्मेट, ठीक है, ओनली फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉर्मेट, 100% स्कोर फुल मार्क्स। मतलब क्या है, मैं आपको प्रॉपर, आप देख रहे हो फ्रॉम लास्ट 3 to 4 वीडियो, जो भी हम राइटिंग का वीडियोज़ बना रहे हैं, स्पेशली लेटर राइटिंग का, उसके बॉडी ऑफ द लेटर, उसी में बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है, तो बॉडी ऑफ द लेटर मैं आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर रही हूँ। सिर्फ आपने क्या करना होता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भर देने हैं आपने उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी बॉडी ऑफ द लेटर का भी फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या आना है क्या नहीं आना है, किस तरीके से आप सेंटेंस लिखोगे, क्या चीज़ें आनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं आनी चाहिए, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई एश्योर यू कि आपको जो ये प्लेसिंग ऑर्डर वाला लेटर है ना, वो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आपने क्या करना है, सिर्फ जो ब्लैंक्स हैं उसको फिल करना है और आपका जो लेटर है वो 100% तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने लेटर जो है ऑर्डर प्लेसिंग का वो डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑर्डर प्लेसिंग लेटर। की ऑर्डर प्लेसिंग लेटर जो है ना वो है क्या, तो हमेशा याद रखना, जब भी आप गुड्स का, या गुड्स होता है, देखो बेटा, GOOD, गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन जब हम उसमें S लगा देते हैं ना तो उसका मतलब क्या बन जाता है, कोई भी आइटम। तो जब भी आप कोई आइटम परचेज करना चाहते हो ना, तो ऑर्डर लेटर जो होता है वो रिटन फॉर्म में हम भेजते हैं, ठीक है, और उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर प्लेसिंग लेटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये प्रॉपर हम इसके फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, ठीक है, और ये हमारे डेली बेसिस, मतलब क्या, आपको पता है रोज हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, ठीक है। नो डाउट आजकल हम जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं, यहाँ पे हमें कोई लेटर नहीं लिखना होता। लेकिन अगर आप कोई भी शॉप देखोगे, कोई भी कंपनी देखोगे, या आपका स्कूल ही है, ठीक है, जब भी उसे कोई चीज़ जो है, जैसे बुक्स लगा लो, ठीक है, स्पोर्ट्स के आइटम लगा लो, म्यूज़िक का आइटम लगा लो, अगर ये चीज़ परचेज करनी होती है ना तो वो लेटर लिखते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और ये क्या है, आपका फॉर्मल लेटर है और इसमें हमें कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, इस वजह से, ताकि डिलीवरी में कोई भी इशू ना आए। और ये हम हमेशा टू द पॉइंट ही लिखते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखो, ऑर्डर जो प्लेसिंग लेटर है उसके 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया फॉर्मेट, ठीक है, दूसरा है कंटेंट, और तीसरा क्या है, आपका एक्सप्रेशन। ये तीनों की तीनों ना बच्चे, आपको पता है, हमारे फॉर्मल लेटर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है फॉर्मेट। तो आप स्टार्ट करते हो क्या, सेंडर एड्रेस से, फिर आप लिखते हो डेट, और आपको मैंने यहाँ पे बताया है इस तरीके से डेट लिखना है, ना कि इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई भी मेरे चैनल पे नया है तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने बहुत ही डिटेल में हर पॉइंट को डिस्कस किया है। उसके बाद आ जाता है आपका रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस आप कैसे लिखते हो, द, उसके बाद जैसे डेजिग्नेशन है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी डेजिग्नेशन, जैसे द मैनेजर हो गया, डीलर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, इस तरीके से हम डेजिग्नेशन लिख देते हैं। फिर नेम ऑफ कंपनी एंड प्लेस ऑफ कंपनी, ये क्या हो गया, हमारा एड्रेस हो गया, ठीक है, किसका, रिसीवर का। फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है आप ज़्यादा बड़ा नहीं करते हो, 3 से 4 वर्ड्स का ही लिखते हो, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट होता है ये बता देता है जो रीडर है ना, कि ये जो पर्टिकुलर लेटर आपने लिखा है ना, इसका मेन पर्पस क्या है लिखने का, ठीक है। उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिख देते हो, डियर सर और डियर मैडम, ठीक है। फिर आ जाता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर। अभी मैं फॉर्मेट बता रही हूँ, बॉडी ऑफ द लेटर में क्या करना है वो मैं अभी बताती हूँ, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। इसमें आप लिख देते हो योर्स ट्रूली, फिर आप सिग्नेचर कर देते हो जी, और अपना नेम लिख देते हो कैपिटल लेटर्स में। आई होप कि आपको फॉर्मेट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो चलिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट भी सेट करके रखा है जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में है, ठीक है। मैंने आपको बोला है ना सिर्फ आपने फिल इन द ब्लैंक्स भरना है और आपका लेटर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम सेंडर का एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर ये रहा आपका बॉडी ऑफ द लेटर, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, फिर आपका सिग्नेचर और नेम्स इन कैपिटल। यही होता है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। सभी जितने भी फॉर्मल लेटर हैं बच्चा पार्टी, उन सभी के यही फॉर्मेट होते हैं, इसी फॉर्मेट को हमने फॉलो करना होता है। सिर्फ ये जो बॉडी ऑफ द लेटर है ना, इसमें हम थोड़ी से चेंजेस करते रहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, आपको हेल्प हो जाएगी। फिर आ जाता है बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर हम लिख रहे हैं किसका? ऑर्डर प्लेसिंग का। तो दिल में क्वेश्चन आता है कि हम इसका बॉडी कैसे लिखेंगे। तो याद रखना, हम इसे भी 3 पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे। पैराग्राफ 1 जो है उसमें हम कोटेशन की रेफरेंस देंगे और कोटेशन का डेट बताएंगे। वेट करो, अभी बताती हूँ। फिर सेकंड पैराग्राफ में हमें जो भी चीज़ चाहिए होगी ना, वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देंगे बॉक्स में, ठीक है। और फिर थर्ड में क्या है? थर्ड में हम बताएंगे कि हमें कब तक डिलीवरी चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट हम क्या रखेंगे। उसके बाद हम ये भी एश्योर करते हैं कि जो भी आप हमें गुड्स भेजोगे ना, वो प्रॉपर कंडीशंस में होगी, ठीक है। ये तो हो गया बॉडी ऑफ द लेटर में। अब इसको और डिटेल में समझो। देखो बच्चा पार्टी, जो यहाँ पे कोटेशन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में, मैम कोटेशन क्या होता है? तो आप एग्जांपल ले लो। जैसे आपका स्कूल है, ठीक है, आपके स्कूल में, आपकी लाइब्रेरी में, ठीक है, हमें बुक्स चाहिए। तो आपकी प्रिंसिपल क्या करेंगी? जो आपके लाइब्रेरियन है ना, उसे जो पास के जितने भी बुक शॉप हैं उसके ऊपर भेज देंगे, ठीक है। और वो बोलेंगे, मान लो कि हमें 10th क्लास के सैम्पल पेपर चाहिए एवरग्रीन के, ठीक है, कितने चाहिए? 250 चाहिए, ठीक है। या फिर जो ये हमारे हैं क्या बोलते हैं यार, और भी 2-4 कंपनी लगा लो जो भी आपके सैम्पल पेपर प्रोवाइड करते हैं। तो डिफरेंट शॉप को, आपको पता है कि डिफरेंट शॉप का डिफरेंट रेट्स होता है, ठीक है। तो वो रिटर्न में प्रॉपर तरीके से क्वांटिटी, ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ है, नेम ऑफ द आइटम, नेम ऑफ द ब्रांड, उसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटी और प्राइस, वो प्रॉपर आपको एक पेज में लिख कर दे देते हैं जो भी शॉपकीपर होता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं कोटेशन। और आपके पास मान लो 3-4 कोटेशन आ गई बुक्स की, फिर आप क्या करते हो एज अ प्रिंसिपल, ठीक है, आप सारी कोटेशन को अच्छी तरीके से रीड करते हो और उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद आप ये देखते हो कि कहाँ से आपको क्वालिटी वाला जो सामान है वो मिल जाएगा कम रेट में, और उस कोटेशन को आप फाइनल कर लेते हो। और उस कोटेशन के बिहाफ पर ही ना आप वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देते हो कि आपने मुझे ये कोटेशन दिया था, इस डेट पर दिया था, तो हमें ये चीज़ें ना उस कोटेशन के अकॉर्डिंग, मतलब क्या, जो आपने मेंशन करी थी ना प्राइस लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास भेज दो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी एग्जाम्पल करेंगे बच्चे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल में यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कहते हैं, आप राकेश या सोनिया हो, ठीक है, कौन से स्कूल में हो? कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोएडा, ठीक है। और आपने एक लेटर लिखना है, किसको लिखना है? इस पर्टिकुलर एड्रेस पे लिखना है जिसमें आपने बुक्स मंगवानी है अपनी लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। तो अब इसको हम बनाते हैं, चलो। अब देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एज पर द फॉर्मेट हमने सेंडर एड्रेस लिखना है। तो ये देखो, मैंने सेंडर एड्रेस लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने डेट डाल दिया, प्रेजेंट डेट डालना है, यहाँ पे मैंने इमेजिनरी डेट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, रिसीवर का एड्रेस डाल दिया, फिर हमने सब्जेक्ट लिख दिया जी, क्या है, हमें चाहिए बुक्स चाहिए, किस लिए चाहिए जी? लाइब्रेरी के लिए चाहिए। फिर हमने लिख दिया क्या? डियर सर। अब देखो, जो बॉडी ऑफ द लेटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमने क्या किया है, ध्यान से समझना। हमने लिखा इन रिस्पॉन्स टू योर कोटेशन ऑफ बुक्स ऑन डेटेड, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, ठीक है, मतलब पास्ट में। हमने बताया कि आपने हमें जो कोटेशन भेजा था, किस चीज़ का कोटेशन था बच्चे? बुक्स का कोटेशन था, इस डेट पे था, ठीक है। मैं आगे फिर क्या लिखते हैं, आई एम प्लीज टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग बुक्स फॉर द करेंट सेशन। फिर हम बता देते हैं कि हम आपकी कंपनी से ना कुछ बुक्स जो है, या आपके जो स्टोर है वहाँ से कुछ जो बुक्स हैं वो ऑर्डर करना चाहते हैं। फिर हम लिख देते हैं डिटेल्स आर गिवन बिलो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हेल्प हो जाएगी।
उसके बाद देखो फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी आइटम्स हैं, जो भी चीज़ें हमें चाहिए उसको मैंने आपको बोला था ना बॉक्स में हमने भरना है। तो ये देखो इस तरीके का आप बॉक्स बना लेना, यहाँ पे सीरियल नंबर लगा देना 1 2 3 4, फिर नेम ऑफ द बुक्स लगा देना, ये मैंने बुक्स के नेम लिख दिया, ये क्लास कौन सी क्लास की बुक्स है और कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो हमने मेंशन कर दिया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलो फिर हम जो लास्ट का पैराग्राफ है जिसमें मैंने आपको बताया था हम पेमेंट बताएंगे, कब डिलीवरी चाहिए तब तक बताएंगे, उसके बाद ये भी कहेंगे कि हमें जो मतलब डिलीवरी है ना वो प्रॉपर कंडीशन में मिल जानी चाहिए जो भी हमारा सामान है। तो हमने लिखा क्या देखो कि हम कह रहे हैं उसको कि आप विद इन 15 डेज, ठीक है, विद इन 15 डेज जो है ना उसमें आप डिलीवरी कर दो, और ध्यान रखना कि पैकेजिंग जो हो वो प्रॉपर हो, और अगर कोई भी डैमेज आती है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मतलब क्या ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है, कोई सामान या कोई बुक्स फट जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि हम जो पेमेंट है ना वो कैसे करेंगे, चेक के थ्रू करेंगे, और कब करेंगे, जैसे ही आपकी डिलीवरी हो गई, ठीक है, जैसे ही सामान हमारे पास पहुंच गया उस टाइम ही हम पेमेंट कर देंगे। फिर हमने लिख दिया थैंकिंग यू, फिर हमने लिख दिया योर्स ट्रूली, और यहाँ पे सोनिया लिख दिया, और यहाँ पे मान लो सोनिया के हमने सिग्नेचर्स कर दिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखना बच्चे, जब भी आप लेटर कर रहे हो तो उसको ध्यान से समझ लो, फॉर्मेट को अच्छी तरीके से समझ लो, बहुत आसान हो जाएगा। एक रीकैप दे देती हूँ। देखो मैंने आपको बताया, ठीक है, हम ऑर्डर प्लेसिंग का लेटर लिख रहे हैं, तो ऑर्डर प्लेसिंग का लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर है, तो फॉर्मल लेटर है तो हम फॉर्मल फॉर्मेट फॉलो करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मल फॉर्मेट क्या होता है, इस तरीके का होता है। देखो मैं एक पेज में दिखा देती हूँ, ये रहा आपका फॉर्मेट किसका, फॉर्मल लेटर का, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम बॉडी ऑफ द लेटर में, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का कि मैम बॉडी ऑफ द लेटर में हम क्या लिखेंगे, तो बता दिया क्या क्या लिखना है आपने, कोटेशन की रेफरेंस दे देनी है और कोटेशन की डेट बता देनी है। फिर हमने लिस्ट बना देनी है जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, और उसे कैसे बनाना है, बॉक्स में बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एंडिंग वाला पैराग्राफ होगा बॉडी ऑफ द लेटर का, उसमें हम बता देंगे कि कौन से डेट पे हमें डिलीवरी चाहिए जी, हमारा पेमेंट कैसा होगा, मोड चाहे आप कैश दे दो, ठीक है, चेक के थ्रू दे दो, आजकल तो पेटीएम एटीएम सब कुछ चलता है, सब कर लो, ठीक है। उसके बाद हम क्या वो लिख देते हैं एंड पे कि भाई हमने ये चाहिए कि आपकी जो भी डिलीवरी है, ठीक है, जो भी गुड्स की डिलीवरी है वो प्रॉपर कंडीशन में प्रॉपर तरीके से हो जाए, ठीक है। फिर मैंने आपके लिए एक सैम्पल तैयार किया है, तो यहाँ पर देखो हमने लिख लिया। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताती हूँ, जो ये बॉडी ऑफ द लेटर है इसको अगर आप चाहो तो एज इट इज़ दिमाग में रख लो, बस आपने फिल इन द ब्लैंक्स। देखो इन रिस्पॉन्स टू योर कोटेशन तो ऐसे रह जाएगा, ऑफ बुक्स, इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ ऑफ ऑफ, अगर चाहे स्पोर्ट्स आइटम है तो वो लिख दो, अगर इंस्ट्रूमेंट है तो वो लिख दो, ऑन डेटेड। अब यहाँ पे मैंने 2 सितंबर लिखा है, यहाँ पे जो भी आपने डेट लिखनी है ना वो लिख दो। उसके बाद क्या है, बाकी लाइन जो होगी वो सेम होगी, डिटेल्स आर गिवन बिलो तक सारी के सारा कुछ सेम होगा। फिर हमने बना दिया बॉक्स, और बॉक्स में हमने जो भी हमारी क्वांटिटीज थी, ठीक है, क्लास थी, नेम ऑफ बुक्स थी, मतलब जो भी आइटम्स थी वो भर दिया। देखो अब यहाँ तक ये सारी लाइन जो है आप एज इट इज़ रखो, ठीक है, और कुछ मत करो। उसके बाद मतलब अगर आप चाहो ना तो इसको एज इट इज़ भी कॉपी कर लोगे तब भी चलेगा। अगर यहाँ पे चेक की जगह आपने कैश लिखना है तो कैश लिख देना, ठीक है, 15 दिन से ज़्यादा का टाइम देना है तो वो लिख देना, कम का टाइम देना है तो वो लिख देना। फिर आप थैंकिंग यू लिख देना, फिर योर्स ट्रूली लिख देना, फिर जो भी आपका नेम होगा वो लिख के कैपिटल लेटर में ब्रैकेट में उसके ऊपर अपने सिग्नेचर्स कर देना। यही है सिर्फ ऑर्डर प्लेसिंग का लेटर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने ऑर्डर प्लेसिंग का लेटर लिखना है। अब एक चीज़ याद रखना कि हमेशा जब भी पढ़ाई करते हो ना थोड़ा दिमाग यूज़ करके पढ़ा करो, रटने की कोशिश मत किया करो। जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हो ना तो बहुत आसान हो जाती है। और अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पे आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने यहाँ से कुछ सीखा, ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।